तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे पेज क्लास को कॉन्फ़िगर किया जाता है। वहाँ पर कैसे लोकेटर्स आपको सेटअप करने हैं, कैसे आपको एक्शन उनके लिखने हैं, कैसे आपको कोड वहाँ पर लिखना है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सब कुछ देखा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टेस्ट केसेस क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं और उनको आपको कैसे राइट करना है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पर जाइए, इसको आपको एक्सपेंड करना है। जो आपकी टेस्ट क्लास है इस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जाइए और यहाँ पर क्लास एक बना लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास का नेम दे देता हूँ गाइज। क्लास का नेम क्या रहेगा, कोई भी आप यहाँ पर क्लास का नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टेस्ट क्लास ही लिख देता हूँ, टेस्ट केसेस क्लास। जो मेरे टेस्ट केसेस रहेंगे इसके अंदर, इस क्लास के अंदर प्रॉपर यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर एक क्लास बन गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले बेस क्लास बनाया था, उसके बाद पेज क्लास बनाया था, और यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट क्लास बनाया है। अभी इसको आपको यूज करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जो टेस्ट क्लास है इसके अंदर हम लोग बेस क्लास के मेथड का यूज करेंगे और पेज क्लास के मेथड का भी यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको EXTENDS बेस क्लास, और यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इस पर माउस लेके जाओगे और यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा इस आपकी टेस्ट केसेस क्लास के अंदर भी। तो गाइस जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने बेस जो क्लास है उसको एक्सटेंड कर लिया है। अभी आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अभी हम लोग यहाँ पर गाइस टेस्ट केसेस लिखने वाले हैं। जो जो टेस्ट केसेस क्लास है आपकी, उसके अंदर आप टेस्ट केसेस लिखोगे और उन टेस्ट केसेस को आप एग्जीक्यूट करोगे थ्रू जो testng.xml है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, बेस क्लास को कर लिया है एक्सटेंड हमारी टेस्ट केसेस क्लास के अंदर। तो आपको भी सेम करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बेस क्लास और पेज क्लास दोनों का यूज करने वाला हूँ इस टेस्ट केसेस क्लास के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट एनोटेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं गाइज। इस एनोटेशन के थ्रू हम लोग टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, @टेस्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए गाइज, और यहाँ पर पब्लिक वॉइड। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या चेक करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं लॉगिन फंक्शनैलिटी। क्योंकि हम लोग लॉगिन करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर याद रखूंगा कि भाई मेरे को यहाँ पर लॉगिन करना है, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन के लिए टेस्ट केसेस लिखा है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन ऑन साइट यहाँ पर एक यहाँ पर बना लेता हूँ, इसका बाद कॉम में, और यहाँ पर करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंटर प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड से Ctrl+S करके सेव कर लीजिए और इस पर माउस लेके जाइए आप यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर लीजिए इस एनोटेशन को। ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे गाइज। ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, इसका पेज क्लास का। तो मैंने क्या बताया था आपको, हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा अभी इसको। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेम नेम को। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर जाइए, इसको भी Ctrl+S कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ऑब्जेक्ट कोई भी बना सकते हो आप, लॉगिन लिख दीजिए, मैं यहाँ पर लॉगिन लिख देता हूँ। ये बन गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद इक्वल टू न्यू, जो ये पेज क्लास है सेम एज इट इज इसका नेम लिख देना है, इसको मैं कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट एंड बंद कर दीजिए इसको। यहाँ पर माउस लेके जाइए, इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट दिख जाएगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे इस क्लास के अंदर, टेस्ट केसेस क्लास के अंदर, तब तक हम लोग इसके मेथड यूज नहीं कर पाएंगे गाइज। ठीक है, इस पेज क्लास के मेथड तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए स्टेप 1 के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको क्या करना है, अभी
आपको कॉल करना है, किसको कॉल करना है? आपको कॉल करना है यूजर नेम के वेब एलिमेंट को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ पर जाना है आपको एक्शन के नीचे, याद रहे आपको एक्शन। एक्शन किसका? पहले का ये है और दूसरा था ये। मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ 2, आपको याद रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए। 2 कर दिया और यहाँ पर इसको कर देता हूँ 3rd और इसको भी कर देता हूँ 3rd। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया है गाइज। इसके बाद मेरे इसको कर लेता हूँ सेव एक बार, और यहाँ पर जो ये पहला है, ये जो पहला लोकेटर्स है, इसका एक्शन कहाँ है? इसका एक्शन ये है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, इतने को, इंटर यूजर नेम को यहाँ पर इतना कॉपी किया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर जाऊंगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? इसको कर देना है पेस्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया था? लोकेट, जो ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने लॉगिन करके, तो मैं इससे पहले लॉगिन डॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ हम लोगों ने इसका यूज किया है इंटर यूजर नेम का। याद रहे आपको, एक्शन के अंदर जो आप लिख रहे हो, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर बना रहे हो क्लास का नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर यूज करना है इसका हमेशा इंटर यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू डालने के लिए बोला है, इसको स्ट्रिंग यूजर नेम डालने के लिए बोला है, तो आप यूजर नेम डाल दीजिए यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर। यूजर नेम क्या रहेगा आपका? जाइए आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज यहाँ पर देखिए, आपका जो ये वेबसाइट है, यहाँ पर इसने यूजर नेम दे रखा है एक्सेप्टेड यूजर नेम आर स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको कॉपी कर लूंगा। जब आप रियल वेबसाइट पर काम करोगे गाइज, ठीक है, ये सिर्फ डेमो के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। जब आप किसी भी रियल वेबसाइट पर काम करोगे, तो आप वहां पर साइन इन करोगे, साइन अप करोगे पहले, और उसका पास आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, एक किसी रियल वेबसाइट पर काम करके भी दिखाऊंगा मैं आपको कि उसके अंदर आपको कैसे डाला जाता है। सिर्फ ये डेमो के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यूजर नेम ले रहे हैं। इस वेबसाइट वाले बंदे ने यूजर नेम ऑलरेडी दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, आपको अलग से यहाँ पर साइन अप करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इसको यूजर नेम को कर लूंगा कॉपी, ये वाले यूजर नेम को। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे यूजर नेम है और उनका जो पासवर्ड है ये है, सिर्फ ये सीक्रेट, ये वाला पासवर्ड है सिर्फ सभी का, इन सभी यूजर के लिए। तो मैं क्या करता हूँ? यूजर नेम को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। इसको कॉमे में डाल, इन्वर्टेड कॉमे लगा देने हैं आपको दोनों साइड, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है? यहाँ पर बंद कर देना है इसको। ओके, ये तो हो गया हमारा यूजर नेम डालना। अभी जाना है नीचे, एक और प्रेस कीजिए लॉगिन। वापस से इस ऑब्जेक्ट का यूज करना है आपको, ये वाला। लॉगिन किया, अभी वापस जाना है पेज क्लास के ऊपर। पेज क्लास के अंदर क्या है? इंटर पासवर्ड, इसको ले लीजिए अभी। एक्शन 2, ठीक है, ये रहा स्ट्रिंग pwd जो हम लोगों ने एक्शन बनाया था। मैं यहां पर क्या करूंगा? इसको भी डॉट लगा दूंगा और पेस्ट कर दूंगा, और ब्रैकेट। पासवर्ड क्या रहेगा? पासवर्ड वही रहेगा, वेबसाइट पर जाइए, इसको कॉपी कर लीजिए। आपके पास तो, अगर आप रियल वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो आपके पास पासवर्ड रहेगा, आप वो भी डाल के यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, कॉमे लगाइए, 2 कॉमे लगा दिए, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए पासवर्ड को। ये आपका पासवर्ड है जो इसने दिया है। ओके, मैं एक बार डाल के इसको लॉगिन भी कर लेता हूँ। यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, इसको कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया। यहाँ पर एक बार लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ? बैक आ जाता हूँ वापस से, इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। ओके, अभी मेरे को क्या करना है? थर्ड वाले मेथड का भी यूज करना है। थर्ड मेथड क्या है? यूजर नेम और पासवर्ड तो डाल दिया, अभी मेरे को क्लिक करवाना है। तो थर्ड मेथड का ये कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जाइए वापस पेज क्लास के अंदर, जो टेस्ट केसेस क्लास के अंदर, यहाँ पर जाइए, लॉगिन जो मेथड आपने लिखा था, जो ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको कॉल कीजिए। यहाँ पर देखिए गाइज, हम लोग इसको अभी कॉमा लगा देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। ओके,
अभी हमारा ये क्या हो गया, अभी हमारा ये जो टेस्ट केसेस क्लास है उसको जो पहला मेथड है लॉगिन का वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया, बेस क्लास बनाया, बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो क्रोम ड्राइवर को लॉन्च किया, ठीक है, मेथड यूज किए, इसके बाद हम लोगों ने एक्शन और लोकेटर्स यहाँ पर यूज किए इस पेज क्लास के अंदर। ठीक है, और अभी हम लोगों ने एक टेस्ट केसेस क्लास बनाई जिसके थ्रू हम लोग इन मेथड का यूज करने वाले हैं, इन केसेस को चलाने वाले हैं। आप जो भी रियल प्रोजेक्ट पर जब आप काम करोगे तो गाइज वहाँ पर आपको सेम ये जो ये स्ट्रक्चर है आपको फॉलो करना है, सेम टेस्ट केसेस आपको यहाँ पर लिखते जाना है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सबके सब यहाँ पर टेस्ट केसेस लिख लिए हैं। टेस्ट केसेस किसके लिए लिखे हैं, यहाँ पर लॉगिन के लिए, यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए और क्लिक करवाना है। जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो, रियल प्रोजेक्ट पर जब आप काम करोगे तो आपको वहाँ पर लॉगिन फंक्शनैलिटी, अगर लॉगिन फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट करने के लिए बोला जाता है तो आप ऐसे सेम मेथड का यूज़ करके उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अलग अलग पेज को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए आगे चलकर हम लोग कंप्लीट जो कोर्स होने वाला है हमारा, आगे चलकर मैं आगे आगे वाली क्लासेज में आपको ये सब करके दिखाऊंगा। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर बेसिक्स बताया है, यहाँ पर आप इसको कैसे यूज करोगे। इसके बाद गाइज हम लोग इसको रन करके देखेंगे। रन करने से पहले क्या करना है आपको, इसका हम लोगों को testng.xml फाइल चाहिए। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको जो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है उसको टेस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो गाइज कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के टाइम पर कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे आपके प्रोजेक्ट को, मेवन प्रोजेक्ट को टेस्ट के अंदर। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करवाना है यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है, और इसके बाद आपको जाना है टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर जाइए और इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट टू टेस्ट यहाँ पर क्लिक करवा देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है गाइज, सिर्फ आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए गाइज यहाँ पर testng.xml आपका बन जाएगा फाइल। यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको pom.xml को एक बार बंद कर दूंगा। यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर। तो देखिए गाइज यहाँ पर जो हमारा testng.xml है यहाँ पर ये बन गया है, और हमारी जो क्लास का नेम है देखिए यहाँ पर ये टेस्ट क्लासेज केसेज क्लास, यहाँ पर ये इसका नेम भी आ गया है, ये हमारी क्लास है। इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। इसको देखो आपको यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिलता है, ये एरर आपको कैसे ठीक करना है। तो गाइज देखिए यहाँ पर आपको ये एरर देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए इस लिंक के ऊपर, और यहाँ पर जब जब मैं जो तो गाइज आपको यहाँ पर इस testng.xml के अंदर ये एरर देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, जो testng है इसके ऊपर जो ये लिंक है यहाँ पर माउस लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स डाउनलोड टू HTTPS। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये एरर चला जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको कर लीजिए सेव, आपका सेव हो गया है, ऑलरेडी सेव है। तो इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको रन करना है। रन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो ये testng है इस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर रन एज testng सूट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करना है गाइज आपको। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको testng.xml है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको रन एज testng सूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है testng सूट के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज आपका जो ब्राउज़र है वो लॉन्च होएगा। अभी थोड़ी देर बाद ये लॉन्च हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा ब्राउज़र था, क्रोम ब्राउज़र था, वो लॉन्च हो चुका है। हमारा यूआरएल इसको मिल गया है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, उसने लॉगिन भी कर दिया। मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर जो बेस क्लास है इस मेथड को थोड़ा कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, कि हम लोगों चेक कर पाएँ कि हम लोगों ने प्रॉपर लॉगिन किया है या नहीं किया है। तो मैंने इसको क्या किया है, ड्राइवर डॉट क्विट को थोड़ी देर के लिए कमेंट किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम लोगों ने प्रॉपर लॉगिन किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से जाना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर टेस्ट सूट इस पर टेस्ट सूट पर क्लिक कीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपका ब्राउज़र पहले लॉन्च होगा, ये देखिए लॉन्च हो गया है।
अभी ये URL डालेगा जो हम लोगों ने URL दिया था, और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इसलिए लॉगिन भी कर लिया है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस वेबसाइट के अंदर इसने लॉगिन कर लिया है। अभी इसने क्विट क्यों नहीं किया है इस ब्राउज़र को? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्विट वाले ड्राइवर को बंद कर दिया था, कमेंट कर दिया था। अभी मैं इसको वापस से सेव कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ कमेंट को, और इसको अगर यहाँ से आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, नहीं तो जाकर सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और इसको चला दीजिए। ये एरर मैं आपको बाद में फिक्स कर दूंगा। ये एरर आपको लिए अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ये किसी और फंक्शन के लिए आया है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। देखिए इसने लॉगिन कर दिया और क्विट करके लॉगिन कर दिया। तो गाइज यहाँ पर आपका जो पहला टेस्ट केसेस था वो रन हो चुका है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा, हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने सीखा है बेस क्लास को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके अंदर कैसे कोड लिखे जाते हैं, पेज क्लास के अंदर कैसे एक्शन और मेथड लिखे जाते हैं, कैसे उसके अंदर वेब एलिमेंट्स को फाइंड किया जाता है, कैसे HTML से XPath निकाला जाता है, और कैसे टेस्ट केसेस के अंदर टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, और जो हमारा testng.xml है उसका यूज करके कैसे आपको टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो पहला प्रोग्राम है वो रन करना सीखा। क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया, उसके बाद किसी भी वेबसाइट पर गए और उसको लॉगिन करके उस पर एक्सेस किया। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी टेस्ट केसेस के अंदर असर्शन ऐड कर पाओगे, कैसे उसको वैलिडेट कर पाओगे, कैसे आप जाके उसका टेक स्क्रीनशॉट ले पाओगे कि अगर मान लो आपके पास कोई केस फेल हो जाता है, कैसे आप उसका टेक स्क्रीनशॉट ले पाओगे, कैसे आप लिसनर ऐड कर पाओगे। आगे चलकर हम लोग ये सब के सब स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। कैसे आप CI/CD पाइपलाइन का यूज कर पाओगे, कैसे आप कोई भी कोड गिट रिपोजिटरी के अंदर आप अपलोड कर पाओगे, कैसे आप पैरेलल टेस्टिंग कर पाओगे। तो सारे के सारे गाइज इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे config.property का कैसे यूज किया जाता है फ्रेमवर्क के अंदर, और कैसे एक्सेल फाइल से यूजर नेम, पासवर्ड, URL और बहुत सारे जो रीयूजेबल URLs हैं उनको कैसे आप यूज करोगे आपके फ्रेमवर्क के अंदर, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।